नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमने कुछ लिख रखा है अपनी बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ये मैं आप लोगों को या समाज के लोगों को सबको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप हिंदी में अगर जो पढ़ने में भी गलती करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदलने का मतलब है कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे, हो सकता है अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आपने इसे क्या पढ़ा। ये एक घटना है, आप इसको एक कहानी की तरह ले सकते हैं। अच्छा, ये है मैथ मनोरंजन की क्लास, लेकिन मैं एक मोटिवेशनल, एक समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। और ये आप गणित से भी संबंधित है। गणित से संबंधित का मतलब यह है कि आप ध्यान देंगे तो हर विषय का संबंध गणित से होता है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत कि ये क्या है। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक कवि महाशय एक होटल पर बैठ करके कुछ चाय नाश्ता कर रहे थे। इतने में जो होटल पे दही का पात्र या बर्तन या जो भी तसला, जो भी कहा जाए, रखा हुआ था, तो एक कौवा उड़ते हुए आया और उसमें टोंट मारा और उड़ चला। होटल वाले को क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और मार दिया। अब एक संयोग ही कहा जाए कि कौवे का दुर्भाग्य कहा जाए, वो पत्थर बहुत सटीक उसको लग गया और वो मर गया कौवा। कवि महोदय ये सारी घटनाएं देख रहे थे और उनके मन में एक कविता जागी। और वो ये कविता, अब सोचे कहाँ लिखे, उनके पास पेन वगैरह था नहीं, तो वहीं होटल में जो कोयला पड़ा हुआ था, जहाँ पानी पी रहे थे उसी जगह कोयला पड़ा हुआ था, और दीवार पे यह शब्द लिखा। कवि महाशय ने क्या लिखा है कि काग, आप पढ़िए इतना, काग दही पे जान गंवायो। ये कवि महाशय की कविता थी कि काग दही पे जान गंवायो, यानी कौवा दही पर अपनी जान गंवा बैठा, ऐसा कवि महाशय ने लिखा। पर इसको आप सोचिए कि इसको और आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। ये ऐसा कवि महोदय का मानना था और वो ऐसा लिख करके गए थे। वहीं पर एक लेखपाल महोदय आ गए। उस समय कवि महाशय चले गए और लेखपाल महाशय आए और बैठे, देखा, उनकी लाइन पर ध्यान गया और उन्होंने इसी लाइन को किस तरह पढ़ा उसको देखिए। उन्होंने पढ़ा कागद ही पे जान गंवायो, यानी वो कागज पत्तर या कागज का कागजी काम करते रहते थे। उनके मन में इसी शब्द कहीं नहीं बदले, केवल कामा बदल गया है, शब्द को पढ़ने का तरीका बदल गया है। उन्होंने पढ़ा इसको कागज ही पे जान गंवाया, यानी कागज मतलब कागज पर ही जान गंवाया। और उनको लगा कि हाँ, बहुत सही बात लिखी हुई है, वास्तव में कागज में ही हम दिन भर मरे जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। तो देखिए, कागज पे ही जान गंवायो, ऐसा उन्होंने पढ़ा। मान लेते हैं वो चले गए, फिर ये लाइन तो लिखी है, और इसी लाइन को जब कोई अगला व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है, मान के चलिए कि वो किसी लड़की के प्रेम में था और वहाँ हारा हुआ था उस प्रेम में, या क्या हुआ था, कहीं प्रेम में हारा हुआ था या कैसे भी था, उसके मन में कुछ घटनाएं चल रही थी। तो उसने इसी लाइन को क्या पढ़ा, वह उसने कहा, मैं का गदही पे जान गंवायो, उसका देखिए, यानी का गदही पे जान गंवायो। उसको लगा कि हाँ, बहुत सही लाइन लिखी हुई है, वास्तव में इसका मतलब ये हुआ। तो हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि कहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, अगर जो हम उसको पढ़ने में थोड़ी सी भी गलती करेंगे, कुछ भी इधर उधर हुआ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए पढ़ने से पहले जरूर बार बार सोचें, और किसके मन में इसको किसने लिखा है, कैसे लिखा है, ये बहुत सही वही बता सकता है। लेकिन ये हर वाक्य के लिए नहीं होता है, सही है, किसी किसी वाक्यों के लिए होता है और सबके लिए नहीं होता है। और इसके आगे भी हम आपको एक बताना चाहते हैं कि एक धुन, एक पंक्षी, हम ये तो मान लिया लिखा हुआ है,
लेकिन एक पंछी जो होते हैं चिड़िया, ये अपना कुछ बोल रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। अब ये तो लिखी हुई बात है, लेकिन वो पंछी बोल रही थी, उसका कुछ भी धुन रहा हो, अपने मन में कह रही हो। लेकिन एक पंडित जी महाराज ने उस पंछी की आवाज़ को कुछ यूं पढ़ा, मतलब अपने मन में पंछी जो भी कह रही थी उन्होंने सुना और कहा कि ये पंछी जो है कह रही है राम सीता। उन्होंने कहा पंछी कह रहे हैं राम सीता दशरथ। ये तो हुआ पंडित जी महाराज का कहना हुआ कि जो पंछी धुन निकाल रही है वो कह रही है राम सीता दशरथ। लेकिन एक मौलवी साहब भी उनके साथ में थे, उन्हीं के मित्र थे, उन्होंने धुन को सुना और कहा नहीं, ये राम सीता दशरथ नहीं कह रही है, यह कह रही है अल्लाह अल्लाह हो अकबर। ये उनकी भावना थी कि ये मौलवी साहब कह रहे थे। मौलवी साहब, पंछी तो अपनी ही आवाज़ निकाल रही थी, पर इन्होंने ऐसा अर्थ लगाया और उन्होंने ऐसा। अब इन दोनों लोगों में विवाद हो गया। वो कह रहे थे नहीं ये कह रही है, कह रहे थे नहीं ये कह रही है। तब तक एक सब्जी वाला उधर से निकला और सब्जी, इन दोनों लोग उससे बताए नहीं कि ये क्या कह रही है, लेकिन उससे कहा कि इससे फैसला करवाते हैं। सब्जी वाले से पूछा कि भाई रुको और इस पंछी की आवाज़ सुनो और तुम बताओ कि यह पंछी क्या कह रही है। सब्जी वाले ने बड़े ध्यान से उस पंछी की आवाज़ को सुना और सब्जी वाले ने बताया कि ये कह रही है प्याज लहसुन अदरक। अब ये सब्जी वाले की बात हो गई, वो उस चिड़िया की बात को उसने ये निकाला कि वो कह रही है प्याज लहसुन अदरक। अब विवाद ये तीन लोगों में हो गया। ये कह रहे हैं कि ये कह रही है, मौलवी साहब ये कह रहे हैं, पंडित जी ये कह रहे हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति और आ गया, चौथा व्यक्ति भी उसमें, वो पहलवान था। उससे पूछा भाई ये बताओ पंछी क्या कह रही है। तो पहलवान ने सुना और उसने बताया कि दंड बैठक कसरत। अब इन लोगों के समझ में आ गया, क्योंकि अब विवाद बढ़ता जा रहा था और ये लोग समझ गए कि जितने लोगों से पूछा जाएगा सभी लोग इसका अर्थ अपने हिसाब से बताएंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आइडिया नहीं लगाना चाहिए कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे है और किसी ने क्या किया तो किस उद्देश्य से कहा है। वो उद्देश्य तो वही बता सकता है, लेकिन हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ये ऐसा होगा, अगला कोई आएगा तो कुछ और बताएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने इसे क्या समझा, उस धुन को आप क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और ये भी बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाइएगा और लोगों को बताइए कि कैसे कैसे हम लोग आइडिया लगाते हैं। थैंक यू।